आपके पास रोजाना बड़ी संख्या में व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं। आप फेसबुक पर पोस्ट पढ़ते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, अलग अलग न्यूज चैनलों पर तमाम तरह की खबरें देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से कौन सी बातें आपके लिए सुनने लायक होती हैं और कौन सी सुनने लायक नहीं होती हैं? आप रोजाना बहुत से लोगों से अपनी बातें कहते होंगे और रोजाना दूसरे लोगों से उनकी बातें सुनते भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से कितनी बातें काम की होती हैं और कितनी बातें बेकार की होती हैं? मनुष्यों के बीच किए जाने वाले वार्तालाप को उनसे होने वाले प्रभाव के आधार पर हम मुख्यतः 3 प्रकार में बांट सकते हैं। टाइप ए, जिससे कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा, विश्वास और प्रसन्नता होती है, आप सुख का अनुभव करते हैं। टाइप बी, ये मुख्यतः सामान्य बातें होती हैं, इनसे ना ही सकारात्मक और ना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कोई समाचार प्राप्त कर लेना, जानकारी हो जाना या किसी घटना के बारे में पता चल जाना। टाइप सी, ऐसी बातों का सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अविश्वास का पैदा होना, शंका होना, अनिश्चितता पैदा होना, डर, भय या दूसरे तरह के विकार मन में उत्पन्न होना। कौन सी बातें सुनना आपके लिए ठीक है और कौन सी बातें सुनना आपके लिए ठीक नहीं है? कुछ बातें सुनने में आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वे सच्ची नहीं होती। ऐसे ही कुछ बातें सुनने में आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वे सच्ची होती हैं। कानों से होकर जब बातें हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तो मस्तिष्क को यह निर्णय लेना होता है कि वह इनके बारे में सोचे या इन्हें ऐसा ही छोड़ दे। और यदि हमारे मस्तिष्क ने इनके ऊपर विचार करना शुरू कर दिया तो ये अपना प्रभाव उत्पन्न करने लग जाएंगी। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने वाली खराब बातों को हम रोक सकें? आइए इसके लिए सुनते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन का ये महत्वपूर्ण किस्सा। एक बार एक मंत्री जी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वे कलाम साहब से मिलना चाहते थे। उन्होंने कलाम साहब से कहा, मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कलाम ने कहा, क्योंकि अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भी बात सुनने से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहूंगा कि वे सारी बातें सुनने लायक हों। अब मंत्री जी कुछ असमंजस में पड़ गए। मंत्री जी की असुविधा को देखते हुए डॉक्टर कलाम ने उनसे कहा, यदि आप चाहें तो मेरा ट्रिपल फिल्टर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यदि आपकी बातें इन तीनों में से किसी भी एक फिल्टर को पार कर लेती हैं, तो आप मुझे अपनी बातें बता सकते हैं। पहला फिल्टर है ट्रुथ, यानी कि सच। क्या आप मुझे जो भी बातें बताने वाले हैं, आपको पूरा विश्वास है कि वे सच्ची हैं? मंत्री जी कुछ सोचने के बाद बोले, मुझे ये किसी ने बताया है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता कि ये सच्ची है। कलाम साहब ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा फिल्टर ट्राई करके देखते हैं। ये फिल्टर है गुडनेस, यानी अच्छाई का। मंत्री जी, क्या आप मुझे अटल जी के बारे में जो भी बातें बताने वाले हैं वे अच्छी बातें हैं? मंत्री जी फिर सोच में पड़ गए और बोले, नहीं, बल्कि ये तो इसके बिल्कुल ही विपरीत है। डॉक्टर कलाम ने कहा, इसका मतलब आप मुझे प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बुरी बातें बताने वाले हैं और आपको ये भी नहीं पता कि ये सच्ची हैं या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप अपनी बातें मुझे बता सकते हैं यदि आप ये तीसरा फिल्टर टेस्ट पास कर लेते हैं। ये है यूजफुलनेस, यानी उपयोगी होने का। मंत्री जी, क्या आप मुझे अटल जी के बारे में जो बातें बताने वाले हैं वे मेरे लिए उपयोगी हैं? क्या उन्हें मेरे लिए जानना जरूरी है? मंत्री जी बोले, जरूरी या उपयोगी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता था यदि आप सुन लेते तो। मंत्री जी को टोकते हुए कलाम साहब ने कहा, मंत्री जी, आप मुझे जो भी बताना चाहते हैं, ना तो वो सच है, ना ही सकारात्मक है और ना ही मेरे लिए उपयोगी है। तो आखिर आप मुझे ये सब बातें क्यों बताना चाहते हैं? आखिर मुझे ये सब बातें बताने की जरूरत ही क्या है? इसका मतलब ये हुआ, टाइप ए और टाइप बी के अंतर्गत आने वाली बातें तो आप सुन सकते हैं, लेकिन टाइप सी के अंतर्गत आने वाली बातें सुनना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि इस फॉर्मूले को हम अपनाते हैं तो झूठी, बुरी और अनुपयोगी बातों को सुनने से और बताने से बच सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से हल्की फुल्की बातें ना करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि वे बातें इन तीनों में से किसी एक फिल्टर को जरूर पार करती हों। आइए अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके देखते हैं। आपने महाभारत तो जरूर देखी होगी। वैसे तो महाभारत का युद्ध होने के कई कारण थे, लेकिन द्रौपदी का दुर्योधन को ये कहना कि अंधे का पुत्र अंधा
एक मुख्य वजह बना जिसके चलते दुर्योधन सिर्फ युद्ध करना चाहता था। ट्रिपल फिल्टर फॉर्मूला ये बताता है कि ये बात ना तो सच्ची थी, ना अच्छी थी और ना ही उपयोगी थी, अर्थात ये बात नहीं कही जानी चाहिए थी। अब से आप जितनी भी बातें जितने भी माध्यमों से सुनेंगे उन पर एक बार ट्रिपल फिल्टर फॉर्मूला लागू जरूर कीजिएगा। इससे आने वाले परिणाम आपको चौंका देंगे। शब्दों का प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर देने पर हमारे समुद्र तट और पर्यावरण स्वच्छ होने लगे हैं, वैसे ही शब्दों का कचरा कम कर देने से हमारे मन मस्तिष्क को स्वच्छता एवं शांति मिलेगी। महात्मा गांधी के 3 बंदर तो आपको याद होंगे जो कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। लेकिन वो क्या बुरा है जो नहीं सुनना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ट्रिपल फिल्टर फॉर्मूला से पता चलता है। जो सच्चा ना हो, जो अच्छा ना हो और जो उपयोगी ना हो, नहीं सुनना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको सच्चा, अच्छा और उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।